हाय, वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लोडिंग या इकोनॉमिक लोडिंग कंडीशन जो पढ़ा था, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा इंक्रीमेंटल रेट या इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट जो है वो बराबर होना चाहिए इकोनॉमिक लोडिंग के लिए। तो हम उसी चीज़ को समझते हैं कि क्या वाकई में जो आपने पढ़ा है, जो डेरिवेशन निकाल के लाया है, वह सही है या गलत। ठीक है, उस चीज़ को हम आज वेरीफाई करेंगे। उसी के बेस पे आज एक न्यूमेरिकल है। आप देखिए ध्यान से इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, 2 एरियाज आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, देयर कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। ठीक है, 2 एरिया है, जैसे यहाँ पे हम मान दिए ये G1, ये हो गया G2। 2 एरिया है और दोनों एरिया जो है अलग अलग जनरेटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जनरेटर 1, ये जनरेटर 2, ये मान लीजिए आधा इधर है आधा इधर है, मतलब एक ही पावर प्लांट में 2 यूनिट है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। 2 यूनिट है, 2 यूनिट में क्या है कि एक G1 अलग शेयर कर रहा है, G2 अलग शेयर कर रहा है। उसका इक्वेशन जो है, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हमारा ये दिया हुआ है, कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स वो बोल सकते हैं आपका। C1 इक्वल टू 2000 प्लस 20 P1 प्लस 0.05 P1 स्क्वायर रुपीज़ पर आवर। ठीक है, और दूसरे का दिया हुआ है आपका 2750 प्लस 26 P2 प्लस 0.03091 P2 के स्क्वायर रुपीज़ पर आवर। तो ये कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए जनरेशन। जनरेशन में जो हो रहा है, जो जनरेशन हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना है, ये चीज़ पूछ रहा है। नेक्स्ट, each area is supplied its own load, unit are loaded as per economic scheduling, transmission losses is negligible। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली लिख देगा इकोनॉमिक शेड्यूलिंग या इकोनॉमिक लोडिंग, तो आप तभी आप जाके इक्वेशन को यूज कीजिएगा। कौन सा इक्वेशन, जो कि आपने पढ़ा है DC1 बटे DP1 बराबर DC2 बटे DP2। ठीक है, तभी जाके यह यूज होगा, और एल्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, इकोनॉमिक लोडिंग के लिए पूछेगा तब जाके हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमने यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है। यहाँ पे क्या है कि ये इस टाइम में हमारा 350 मेगावाट जनरेट कर रहा है। रेटेड कैपेसिटी नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। और ये 550 मेगावाट जनरेट कर रहा है। जब यह 350 मेगावाट जनरेट कर रहा है या 550 मेगावाट जनरेट कर रहा है, तब कॉस्ट कितना हो रहा है जनरेटिंग स्टेशन में। यह 350 कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है, और यह 550 मेगावाट जनरेट कर रहा है तब कितना खर्च कर रहा है। पहले तो ये निकालना है, और फिर हमें निकालना है कि इकोनॉमिक शेड्यूल, मतलब जब इकोनॉमिक लोडिंग होगा, मतलब यूनिट कम करना पड़ेगा, तब क्या होगा। ठीक है, उस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो कॉस्ट निकाल लो आप। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ लिख देता हूँ सर, P1 इक्वल टू 350 मेगावाट और P2 इक्वल टू 550 मेगावाट। ठीक है, P2 इक्वल टू और P1 इक्वल टू 350 और 500। अब देखिए देयर कॉस्ट निकालते हैं, निकालिए कॉस्ट फॉर P1 या जनरेटर 1 लिख देते हैं हम। ठीक ना, कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1। जनरेटर 1 की बात करेंगे, इक्वेशन क्या है अपने पास, C1 इक्वल टू 2000 प्लस 20 P1 प्लस 0.05 P1 के स्क्वायर रुपीज़ पर आवर। 1 घंटे में इतना रुपया खर्चा कर रहा है सर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2000 प्लस 20 इंटू P1 कितना है सर, 350 प्लस 0.05 P1 कितना है सर, 350। 350 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, कैलकुलेट करके लिखिए सर। ये आएगा लगभग 15-1-25 रुपीज़ पर आवर। 1 घंटा में हमारा क्या हुआ, इतना खर्च कर रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब हम दूसरे की बात करते हैं सर। दूसरा का कॉस्ट जब निकालेंगे तब क्या होगा, ठीक है, या तो मैं मिटा रहा हूँ सर जी। दूसरे में देखिएगा, हाँ, कॉस्ट फॉर जनरेटर 2, कॉस्ट फॉर जनरेटर 2। जब जनरेटर 2 का कॉस्ट निकालना होगा तब क्या करेंगे, C2 2750 प्लस 26 P2 प्लस 0.03091 P2 के स्क्वायर रुपीज़ पर
आवर। क्लियर, बस P2 का वैल्यू रख दीजिए 2750 प्लस 26 इंटू P2 कितना है सर 550 प्लस 0.03091 इंटू P2 कितना 550 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया, सॉल्व करके कितना आएगा सर ये 26,400.275। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट C इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड कीजिएगा तो टोटल आएगा 41,525 41,525.275 रुपीज़ पर आवर। देखिए 1 घंटे में दोनों जनरेटिंग यूनिट जो है जितना लोड सप्लाई किया उसमें खर्च हमारा आया कितना 41,525 रुपया, जिसमें से कि पहला जनरेटर जो है 15,125 रुपया खर्च हुआ 1 घंटा में, और ये 26,400.275 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, मतलब मान के चलिए ना 26,400 खर्चा हुआ। ठीक है, 1 घंटा में। कब जनरेटिंग 2 के लिए, किस कंडीशन में, जब वह 550 मेगावाट शेयर कर रहा था। समझ में आई बात। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 41,525। तो ये हमारा क्या निकल गया, जनरेटिंग कॉस्ट जो बोला था जनरेशन कॉस्ट निकालने के लिए वो निकल गया। अब हम बात करते हैं सर इकोनॉमिक लोडिंग का। ठीक है, अब क्या बात करते हैं इकोनॉमिक लोडिंग। देखिए क्या होता है इकोनॉमिक लोडिंग, समझिए इस चीज़ को। देखिए कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है सर, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इकोनॉमिक लोडिंग। फॉर इकोनॉमिक लोडिंग, जब हम इकोनॉमिक लोडिंग की बात करेंगे तब क्या होगा, तो आपने पढ़ा है क्या DC1 बटे DP1 बराबर DC2 बटे DP2, यही था हमारा कंडीशन, यही था ना। अब क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं DC1 बटे DP1, इसको हम करते हैं बताइए 0 प्लस 20P1 20 प्लस P1 के रिस्पेक्ट। यहाँ एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे कर लीजिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू P1, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये DC1 बटे DP1 बराबर 0 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 0.05, यही ना इक्वेशन हो जाएगा, इंटू P1 भी लिख लीजिए। क्या हो गया सर ये 20 प्लस P1 DC1 बटे DP1, ये हो गया ना। इसको इक्वेशन 3 मानिए, बोलिए होगा कि नहीं। यहाँ पे 0.1 हो जाएगा सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.1। अब बात करते हैं हम दूसरे का, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग C2 या इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू P2 विथ रेस्पेक्ट टू P2। क्लियर है। देखिए DC2 बटे DP2 बराबर हाँ यहाँ से लिखिए 0 प्लस 26 प्लस 2 इंटू 0.03091 P2 हो गया। यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन निकल के आएगा सर, ध्यान दीजिएगा 26 प्लस ये क्या आएगा सर बताइए 0.06182 P2, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको हम मान लिए इक्वेशन 4। ठीक, इसको क्या मान दिए इक्वेशन 4। अब देखिए इकोनॉमिक लोडिंग का कंडीशन क्या है, DC1 बटे DP1 बराबर DC2 बटे DP2, है ना। तो यहाँ पे हम बराबर कर दें क्या, दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे मैं इसको स्टार कर दे रहा हूँ, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा, इसको और इसको बराबर कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 0.1 P1 बराबर ये क्या हो जाएगा सर 26 प्लस 0.06182 P2। बोलिए कोई दिक्कत है क्या,
यहाँ से एक इक्वेशन बन के निकलेगा, जो इक्वेशन होगा 0.1 P1 माइनस 0.06182 P2 बराबर, इसको इधर किए तो ये 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप मान दीजिए क्या, ये इक्वेशन था कितना 4, इसको इक्वेशन मान दीजिए 5। बोलिए अभी कोई समझ में ऐसा है क्या, नहीं आ रहा है? नहीं ना। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, आपके नोटबुक में भी होगा सर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कंडीशन समझिए कि इक्वेशन तो निकल गया, अब इकोनॉमिक का ये इक्वेशन निकाल के लाए हैं आप सर। आपके पास P बराबर P1 प्लस P2 था ना सर, हाँ कितना था 350 प्लस 550, यही था ना, बराबर कितना हो गया 900। इसको इक्वेशन मान दिए हम क्या 5 6। हम अब कहते हैं कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो बताइए P1 का कुछ वैल्यू आएगा क्या, बताइए हाँ या ना। जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो P1 होगा ना सर जी, हाँ ऐसा हो जाएगा सर। देखो इसको आप इस फॉर्मेट में लिखो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। P = P1 प्लस P2, हम यहाँ पे कर दिए P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना हो गया 900, मतलब 350 प्लस 550 बराबर कितना हो गया 900। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 380.90 मेगावाट, और जब P2 का बात करेंगे तो 519.95 मेगावाट। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज़? सॉल्व कीजिएगा सर, मैं बस सॉल्व था हमारे पास ऑलरेडी, हमने लिख दिया है। तो P = P1 प्लस P2 यहाँ पे हमने सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को याद, देखिए जो आपका अल्टरनेटर था या जो जनरेटर था आपके पास, जो शेयर कर रहा था, जब ऐसे नॉर्मल कर रहा था तो कितना 350 कर रहा था और 550 कर रहा था, लेकिन जब इकोनॉमिक लोडिंग का बात किया तो देखिए ये क्या हो गया 380.90 और ये हो गया 519, मतलब ये वाला घट गया, ये वाला बढ़ गया। फिर भी आप इस दोनों को भी जोड़िएगा ना तो यही आएगा सर 900, अब इस दोनों को भी जोड़िएगा तो यही आएगा 900। तो जब इकोनॉमिक लोडिंग का बात किए तो हम ये निकाल के लाए सर इकोनॉमिक लोडिंग में। अब क्या करना है, अब जो है ना हम फिर कॉस्ट निकाल के चेक करते हैं कि हमारा क्या इकोनॉमिक लोडिंग हो रहा है या नहीं। देखिए अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से इक्वेशन में हम रख रहे हैं वैल्यू को। अब इस इक्वेशन को इस वैल्यू को रखेंगे। देखिए रखिए फ्रॉम फॉर जनरेटर 1 कॉस्ट हमारा क्या था C1 = 2000 प्लस ये 20 P1 20 इंटू P1 कितना आया सर 380.90 प्लस P2 कितना है सर 0.05 इंटू 380.90 के स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? फॉर जनरेटर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस्ट, फॉर जनरेटर 1 कॉस्ट लिख लीजिए यहाँ पे, कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो C1 = ये आया। अब निकालिए इसको, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 16,872.2405 रुपीज़ बराबर 1 घंटा में खर्च हमारा ये रहा। सिमिलरली कॉस्ट फॉर जनरेटर 2 कर देते हैं सर, कॉस्ट फॉर जनरेटर 2। अगर जनरेटर 2 का बात करेंगे यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तब क्या हो जाएगा सर C2 = इस वाले इक्वेशन में रखिए 2750 प्लस ये 26 P2 कितना है 519.95, 26 गुना 519.95 प्लस यहाँ पे रखिए ये 0.03091
इंटू 519.95 के स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा भाई, जोड़ के देखो। ये आएगा 24,575.176। समझ में आई बात। देखो कैलकुलेशन आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए, अब देखिए जब हमारा इकोनॉमिक लोडिंग की बात किए थे तो इकोनॉमिक लोडिंग कंडीशन में हमारा इतना लोड शेयर कर रहा है। एक जनरेटर 380 कर दिया और दूसरा जनरेटर 519 कर दिया। अब उसमें खर्च हमारा इतना हुआ और दूसरा जनरेटर में हमारा खर्च कितना हुआ, इतना। अब टोटल कॉस्ट कितना हुआ जब इकोनॉमिक लोडिंग का बात किए तो जोड़ दीजिए सर, जोड़ दो जल्दी जोड़ो, जोड़ भाई। अब देखिए टोटल कॉस्ट जब आप जोड़िएगा कितना होगा, 16,872.2405 और प्लस 24,575.176 जोड़िएगा। जब आप जोड़ के निकालिएगा देखिए कितना आ जाएगा सर, 41,447.4167 रुपीज़ पर आवर, ठीक ना। ये आ जाएगा। या इसको आप घटा लो, काहे के लिए उतना लिखोगे सर, ये लिख लो, हो गया। देखिए इतना कॉस्ट आया जब इकोनॉमिक की बात किए थे तब। और जब ऐसे नॉर्मल कॉस्ट आप कर रहे थे, नॉर्मल जब आपका 350 और 500 था तब कॉस्ट हमारा कितना रहा, 41,525। देखिए कॉस्ट हमारा कम लगा ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 41,525.275 माइनस 41,447.417। इसको माइनस कीजिएगा, ये राउंड ऑफ अगर करके आते हैं तो ये 17.8 कुछ आएगा। हाँ 17.8 की जगह पर आप 9 कर लीजिए रुपीज़। मतलब 1 घंटा में आप इतना सेव कर रहे हैं। ये तो एक डेटा है सर, बस ऐसे ही नॉर्मली मान लिया गया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सोचो 1 घंटा में 17 रुपये फ़र्क पड़ रहा है कि ये लार्ज जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। तो समझिए लोड शेयरिंग का कैसा है, इतना रुपया हम बचा लिए लोड शेयरिंग के कंडीशन से। समझ में आई बात। तो यही था आपका किस में, लोड शेयरिंग का एक क्वेश्चन जो मैंने करा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं आपके नोटबुक में, करके देखिएगा सर, नहीं समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 जनरेटर डिलीवर्स टोटल लोड ऑफ 200 मेगावाट, ठीक है। टोटल लोड कितना है, 200 मेगावाट डिलीवर कर रहा है, शेयर कर रहा है, और उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया हुआ है df1 बटे dp1 बराबर 2 प्लस 0.01 p1 और df2 अपॉन dp2 बराबर 1.6 0.02 p2। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p1 और p2। देखिए बहुत आसान है सर, इसमें p1 और p2 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, p इक्वल टू लिखते हैं p1 प्लस p2 बराबर लिख देते हैं 200, इक्वेशन 1, p1 प्लस p2 इक्वेशन 2। फॉर इकोनॉमिक लोडिंग कर देते हैं। फॉर इकोनॉमिक लोडिंग, जब इकोनॉमिक लोडिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, df1 बटे dp1 बराबर df2 बटे dp2, सही है। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं, 2 प्लस 0.01 p1 बराबर 1.6 प्लस 0.02 p2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना सर, आएगा 0.01 p1 माइनस 0.02 p2 इक्वल टू, जब इधर करेंगे तो माइनस 0.4 आ जाएगा। बोलिए इक्वेशन 2 सही है। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, मुँह तो खोलो। हो गया, नॉर्मल है सर, लिख दीजिए बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू p1 और वैल्यू p2। सॉल्व कर लीजिएगा सर आप लोग, ठीक है। मैं डेटा लिख दे रहा हूँ आपको, 120 और 80, ठीक ना। समझ में आई बात। क्या था, 200 मेगावाट टोटल था अपने पास, और ये हमारा फ्यूल करेक्टरिस्टिक्स का ये या इंक्रीमेंटल कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दिया हुआ था। वहाँ पे पिछला क्वेश्चन जो देखे तो उसमें फ्यूल कॉस्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट कॉस्ट ही दिया हुआ था। अब कॉस्ट निकालना हुआ तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पैराबोलिक इक्वेशन निकाल जाएगा,
आ जाएगा ना। जब इक्वेशन आ जाएगा तो फिर आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो फिर उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। या जैसे अब यहाँ पे P1 P2 बोल दिया, निकाल दिया, अब बोलेगा कॉस्ट कितना आया, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद मतलब इधर P1 ले आइएगा, DFF दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन में इस P1 का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर यहाँ DF2 की बात कीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा सर, हमसे बढ़िया पढ़ रहे होंगे आप लोग, हैं? करिएगा, कभी निकाल के देखिएगा एक बार, नहीं होगा तो फिर तो लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया, P1 प्लस P2 200। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इक्वल करके देखिए इक्वेशन बनाए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो P1 का वैल्यू 120, P2 का वैल्यू 80। किस चीज़ में भैया, मेगावाट में। यूनिट लिखना मत छोड़िएगा क्योंकि 1 मार्क्स रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था आपका इकोनॉमिक लोडिंग के लिए हम लोग क्या किए, कुछ सॉल्यूशन देखे। अब एक आध दो न्यूमेरिकल होगा दिया हुआ नोट्स में, उसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा लंबा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछेगा, छोटा बच्चा हिस्सा, है ना। तो आप कर लीजिएगा, है ना। तो आज जो है यह चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है सर, इतना ही है। या कुछ बचेगा तो देखेंगे, कुछ और अगर बच गया होगा इस चैप्टर में, या आप भले भुटके हो सकता है भूल गए होंगे, भूले भटके, तो बता देंगे आपको हम, है ना। या आप देख लीजिएगा, आपको लगे कि सर छोड़ के भाग गए हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये वाला चीज़ छोड़ दिए है, बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको फिर, क्लियर। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।